दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आज फिर से नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहले कुछ छोटा क्वेश्चन से हम लोग इसका एग्जाम्पल क्रिएट करके देख लेते हैं कौन सा ट्रिक का इसमें यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि उस ट्रिक का यूज कैसे करेंगे हम। जैसे कोई संख्या दे दी है हमारे पास 52 और बोलेगा 15 से भाग देने पे 15 से इसको भाग देते हैं। 15 तिया 45, 45, 12 में से 5 7 और 4 का 4 खत्म, 7 आ गया। शेषफल कितना है? ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भाजक। ये है भाज्य। अब हमको क्वेश्चन में दे देगा 15 हटा देगा इससे, बोलेगा किसी संख्या में 15 से भाग देने पे किसी संख्या में 15 से भाग देने पे शेषफल 7 आता है। किसी संख्या में, संख्या नहीं दिया हुआ मेरे पास, ठीक। किसी संख्या में 15 से भाग देने पे शेषफल 7 आता है। तो उसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? संख्या नहीं दिया रहेगा। तो इसको कौन सा ट्रिक लगा के यूज़ करेंगे हम देखेंगे। शेषफल जो आया हुआ है ना, शेषफल पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये संख्या इससे कटने वाला है, तभी ये ट्रिक का यूज करेंगे। ये संख्या इससे कटने वाला होगा तभी ये ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो ये कट जाएगा 15। अब इस शेषफल जो दिया हुआ है डायरेक्ट इसमें भाग लगा देंगे। इससे 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 होगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 5 से अगर 7 में भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, शेषफल कितना हो जाएगा? 2 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। सवाल में पूछेगा कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पे शेषफल 7 आता है, उसी संख्या को 5 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आ रहा है हमारे पास? ट्रिक से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और चेक करके भी हम लोग देख लेते हैं क्या सही में 2 आता है क्या। तो 52 को हम लोग 5 से भाग दे करके देख लेते हैं कि शेषफल क्या सही में 52 आ रहा है क्या। 5 एकम 5 लगा देंगे, कट जाएगा। 2 यहाँ उतार देंगे और 1 यहाँ 0 उतार के छोड़ देंगे। देखिए शेषफल 0 आ गया ना, 0 बोलते हैं, 2 आ गए। इस तरह से ट्रिक को हम लोग देख रहे हैं यूज करके। हम लोग तो पहले से ही संख्या ले रखे थे, संख्या लेके हम लोग इसको चेक करें क्या हम लोग ये जो ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं वो सही है। तो इसमें 2 बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो ये संख्या इससे कटने वाला हो तभी ये ट्रिक यूज करेंगे। एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी संख्या में 17 से भाग देने पे 48 से 17 दूना 34, 8 में से 4 4 और 4 में से 3 1, कितना आया शेषफल? 14। सत्रह लेके गलती कर दी। दूसरा लेते हैं 18 लेते हैं। 18 से 48 में 18 एकम 18, 18 दूना 36, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 4 में से 3 1, 12 हो गया। कितना आ गया शेषफल? 12। बोलेगा उसी संख्या में, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 12 आ रहा है, उसी संख्या को 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो पहले चेक कर लेंगे हम लोग 9 से। 9 दूना 18, 18 को काट रहा है 9, तब वो ट्रिक का अप्लाई करेंगे। कैसे? डायरेक्ट ये शेषफल जो आ रहा है ना, शेषफल उसको 9 से भाग दे देंगे। 9 एकम 9, घटा के 3 आ गया आंसर। देखिए शेषफल 3 आया ना, और इस संख्या में भी 9 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। 9 से 48 में भाग देंगे कितना होगा? 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45।
देखिए शेषफल 3 ही आ रहा है ना, यहाँ पर भी शेषफल 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रिक अप्लाई करके हम लोग शेषफल वाला आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्यों कटिंग कर दिया, क्योंकि 17 था, कोई दूसरा संख्या लेते, 17 अभाज्य संख्या है तो दूसरा लेना पड़ता, 17 ही लेना पड़ता, इसके लिए यहाँ पे इसको कट किए। 18 लिए तो 18 6 से भी कर सकता है, और 3 से भी, 9 से भी, तो 9 का क्वेश्चन सॉल्व कर। अब इसी ट्रिक पे ये क्वेश्चन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वही क्वेश्चन दिया, किसी संख्या को 357 से भाग देने पे शेषफल 39 आता है। इस संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। पहले देख लेंगे 17 से कटने वाला है क्या, 357, तभी ट्रिक का अप्लाई करेंगे। 17 से 357 कटेगा, 17 दूना 34, एक बचेगा इसमें, एक पर 7 17, 17 कम 17 कट गया है, तो ट्रिक अप्लाई कर देंगे कि जो शेषफल आया है ना कितना है 39, 39 में डायरेक्ट क्या करेंगे 39 में डायरेक्ट 17 से भाग लगा देंगे, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा 9 में 4 5, यही आंसर हो गया हमारा सी, ऑप्शन सी। फिर ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 296 से भाग देने पे, 296 से भाग देने पे शेषफल 75 आता है। तो उस संख्या को 37 से भाग देने पे क्या होगा, 37 से कटता है क्या, 37 से 8 बार में कट जाएगा, ये वाला संख्या 37 से 8 बार में कट जाएगा। कट गया तो ट्रिक अप्लाई कर देंगे, शेषफल कितना है 75, 75 में शेषफल में डायरेक्ट 37 से भाग लगा देंगे, 30 दूना 60, 7 दूना 14, 37 दूना 74, एक आंसर आ गया इसका। आगे देखेंगे, बोला 13294 में कम से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभाजित हो। 97 से विभाजित करके देखते हैं इसको, 132 94 को, तीनों में लगाएंगे एक बार में, कितना हो जाएगा 97, 35 बचा, उसके बाद 9 उतारेंगे, कितना बार में हो जाएगा 100 या 303 बार में, 7 21 29 27 2 29, 9 में से 1 8 और 15 में से 9 6, ये दोनों खत्म 68, और ये कितना बच गया 4। इसको 97 से देखेंगे कितना, 7 बार में लगा के देखते हैं, 7 7 49, 9 7 63, 4 67, 4 में से 9 गया, 14 में से 9 5, और ये 7 7 खत्म, ये सब खत्म, 5 बच गए। कितना शेषफल बच रहा है 5 बच रहा है। तो पूछ रहा है कितना घटाया जाए, तो 5 बच रहा है, मतलब यानी ये संख्या में 5 बढ़ रहा है, इसको तो 5 घटा देंगे, 13 29, 4 में से 5 को घटा देंगे, 14 में से 5 9, और ये हो जाएगा 8 2 3 1। ये संख्या को अगर भाग लगाएंगे ना 97 से पूरा कर जाएगा, क्योंकि शेषफल 5 बच रहा है, मतलब 5 ज़्यादा आ रहा है, तो 5 को इसमें से घटा देंगे, तो ये संख्या जो बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा जो 97 से पूरा कट जाएगा। हमको उतना घटाना नहीं, समझाने के लिए बता दिए, सिर्फ 5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे बच रहा है, यानी 5 बढ़ रहा है इस संख्या में, 5 को हटा देंगे उसमें से, बस ये संख्या पूरा 97 से कट जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या बोला, 11158 में निम्न से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ेंगे 77 से पूर्णतः विभाजित होगा। 77 से भाग लगा के देखते हैं, 11 58 में एक बार में ये होगा 77, घटाएंगे में 11,
इतना हो गया। इसको अब 70 5 बार में 7 5 35 350 4 बार में लगेगा। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30। कितना बचा यहाँ पे? 37। और 37 में ये 8 उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 378। कितना बार में हो जाएगा? 5 बार में कितना हो जाएगा? 7 5 35। 5 बार में चेक करते 7 5 35 और 7 5 35 3 38 ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में ही लगाएंगे। 4 बार में कितना होगा? 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30। 308। 8 में से 8 जीरो, 7 का 7 एक खत्म। 70 बच रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जोड़ी जाए। 70 तो बढ़ ही रहा है, 70 जोड़ी जाए। 70 में क्या जोड़ेंगे जो इससे कट जाएगा 77 से? तो इसमें 70 बढ़ ही रहा है, 7 और बढ़ा देंगे तो 77 बढ़ जाएगा। 7 और बढ़ा देंगे 77 बढ़ जाएगा। 77 बढ़ेगा तो ये संख्या जो है पूर्णतः 77 से कट जाएगा, क्योंकि 70 बढ़ ही रहा है। 7 और जोड़ देंगे 77 बन जाएगा। 77 बनेगा कि बस ये 77 से कट जाएगा। तो ये संख्या में जैसे ये 11158 में 7 को जोड़ेंगे, बस ये संख्या जो बनेगा वो 77 से पूरा कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। में ये संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 11 का गुणज हो। क्वेश्चन वही है, खाली अलग तरीका से पूछ दिया। गुणज, गुणज का मतलब होता है कि वही विभक्त होने वाला। जैसे 11 का गुणज कोई पूछेगा ना तो 11 का गुणज हो जाएगा 11 हो जाएगा, उसके बाद 22 हो जाएगा, उसके बाद 33 हो जाएगा। मतलब जो जो 11 से कटेगा ना उस सबको गुणज बोला जाता है। 11 के पहाड़ा को तो बोल रहा है कि इसको ऐसा करना है, क्या करना है? जोड़ना है ऐसा संख्या जो 11 से भाग लग जाए। 11 से इसको भाग लगा के देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। 11 से इसको भाग लगा के देख लेते हैं। 80 36 42 में 77 हो जाएगा। 7 बार में 33, 11 3 33 कट गया। उसके 6 4 एक अंक एक्स्ट्रा होता है, 0 बैठाएंगे यहाँ पे। 11 5 55 कितना होगा? 9 और उसके 2 92, 11 8 88, 12 में से 8 4 और ये हो जाएगा खत्म। 4 आ गया आंसर, 4 है। अब ये 4 आ रहा है हमारे पास। 4 में क्या जोड़ना है? बोल रहा है जोड़ने के लिए, घटाने के लिए बोलता है। अगर क्वेश्चन में घटाने के लिए बोलता है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, घटाने के लिए बोलता है तो इसमें से 4 घटा देते और आंसर आ जाता। लेकिन बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो 4 तो पहले से ही बचा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा है। और 11 से कटने के लिए 11 वाला बनाना पड़ेगा।